उपस्थित भगवान जो भक्तों के एकमात्र सहारे, जिनका कोई नहीं, उनके वे पार्श्वनाथ सन, जो लोग एक बार, सिर्फ एक बार उनसे रिश्ता बना लेगा, वो पार्श्वनाथ उनको सच्चा रास्ता दिखा देगा। इसलिए रिश्ते ऐसों से बनाओ जो हमें सही रास्ता दिखाए। भगवान ने कभी भेदभाव नहीं किया, ना अमीर गरीब का, ना छोटे बड़े का, ना काले गोरे का, ना अपने पराये का, ना शत्रु और मित्र का। उनके पास तो जिसने भी आकर के प्रार्थना की, प्रार्थना कौन कर रहा है इसकी परवाह किए बिना उसकी प्रार्थना कबूल कर ली गई। इसीलिए भटकों को कोई रास्ता दिखाता है, अंधेरे में कोई दिया बन जाता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ हमारा प्रभु होता है, हमारा परमात्मा, जिसने ऐसे समय में साथ दिया है जब हम एकदम अकेले हो चुके थे। ना आगे कोई था, ना पीछे कोई था, ना दाएं कोई था, ना बाएं कोई था, ना ऊपर कोई था, ना नीचे कोई था। जिस दिशा में दृष्टि डाली सब तरफ सन्नाटा, सिर्फ अकेले। और उस समय किसी ने पीठ पर एक थपकी दी, हमने मुड़ करके देखा, कोई नजर नहीं। डर करके हमने कहा कि कौन? भगवान ने कहा, जिसे तू याद कर रहा था मैं वही हूं, और क्या चाहिए। परमात्मा एक एहसास है, परमात्मा एक आभास है, परमात्मा एक अनुभूति है, परमात्मा एक प्रतीति है। जो लोग उसे महसूस करते हैं बस वे ही उसे महसूस कर पाते हैं। जैसे फूलों की खुशबू जब नासापुटों से टकराती है तो तबीयत खुश हो जाती है, वैसे ही जब हमारी आत्मा परमात्मा में समाहित होती है तो यह आत्मा आनंद से सराबोर हो जाती है। इसीलिए बस उस परमात्मा का एहसास करो, उसे महसूस करो। वो अद्भुत है, अद्वितीय है, अनुपम है। इसीलिए पंडित ध्यानत राय जी उस परमात्मा का स्मरण करते हुए भगवान पार्श्वनाथ स्वामी की स्तुति करते हुए कहते हैं, महामोह अंधेरे को ज्ञान भानुम। जहां मोह का अंधेरा फैला था, इतना अंधेरा, इतना अंधेरा, इतना अंधेरा कि जैसे अमावस की रात में हाथ को हाथ दिखाई ना दे, ऐसा अंधेरा अंतर में व्याप्त था। वह भी मोह का कि हमें खुद को भी महसूस करने में, खुद को भी जानने में, खुद को भी पहचानने में तकलीफ हो रही थी। महामोह अंधेर, मोह रूपी अंधेरा इतना भयानक फैला हुआ है कि हमें अपना हित, अपना सुध, अपना बुध समझ में नहीं आता है। ऐसे समय में महामोह अंधेरे को ज्ञान भानुम, हे प्रभु आप ज्ञान रूपी सूर बन करके मेरे अंतर मन के आकाश में चमचमा उठे, और जैसे ही आप सूर बन करके प्रकट हुए, मेरे मोह का अंधेरा, मेरा अंधकार, मेरा मिथ्यात्व का अंधेरा एकदम तिरोहित हो गया, समाप्त हो गया। महामोह अंधेरे को ज्ञान भान। अंधेरे को भगाने के लिए सूरज चाहिए, मोह को हटाने के लिए ज्ञान चाहिए, और अपने आप को भगवान बनाने के लिए सिर्फ भगवान चाहिए। भगवान यदि हमें मिल जाएंगे तो हम भी एक दिन उनकी तरह भगवान हो जाएंगे। साथियों, कभी तो इच्छा करो, कभी तो भावना भाव, कभी तो प्रार्थना करो कि हे प्रभु मैं आपके जैसा बनना चाहता हूं। भगवान के पास आना एक बात है और भगवान बनने की प्रार्थना करना
बिल्कुल अलग बात है। लोग संसार की सुख, संसार की सुविधा, संसार का वैभव, संसार की दौलत ये तो परमात्मा से मांगते हैं, लेकिन मैं भी आपकी तरह परमात्मा हो जाऊं ऐसी कोई डिमांड नहीं करता है, ऐसी कोई मांग नहीं करता है। जबकि सच्ची मांग यही है कि परमात्मा से परमात्मा होने की ही प्रार्थना करो। संसार का सुख तो हाथ का मैल है, आज तुम्हारे पास वैभव है, कल उसे पड़ोसी का बनने में देरी नहीं लगेगी। हमने ऐसे कितने लोगों को देखा है जो आनंद के साथ अपने आलीशान मकान में रहते थे। ऐसा समय आया कि आज खुद किराए के मकान पर चले गए और वह मकान बिक गया। नहीं है? तुम्हारे झालरा पाटन में भी ऐसे सैकड़ों लोग होंगे जो मकान बेच करके किराए के मकान में, और ऐसे भी सैकड़ों लोग होंगे जिनके पास कुछ नहीं था, आज मकान बना करके अपने मकान में आनंद से रह रहे हैं। दोनों किस्म के लोग मिलेंगे। एक चक्र है, ऊपर वाली पालकी एक दिन नीचे आती है और नीचे वाली पालकी एक दिन ऊपर जाती है। घड़ी का कांटा जो 12 में है 6 बजते ही नीचे आ जाता है, और जो नीचे है वही 6 घंटे बाद गजब हो गया। ये चक्र है। कभी जीवन में उतार चढ़ाव आए तो निराश मत होना। ऊपर से नीचे उतर रहे हो या नीचे से ऊपर चढ़ रहे हो, स्थितियां दो ही बनती हैं। अच्छा सब कुछ है, थोड़ा डाउनफॉल है, सब कुछ खराब था, ठीक लग रहा है, समझ जाना जब डाउनफॉल हो तो कांटा 12 से 3 में आ रहा है, और अच्छा लग रहा हो तो कांटा 6 से 9 में जा रहा है। अच्छा लग रहा है, ये चक्र है, ये चलता रहे। लेकिन व्यक्ति को कभी किसी भी प्रकार से घबराने की जरूरत नहीं है। हर हाल में उस परम पिता परमात्मा का स्मरण अपने दिल और दिमाग में रखो, अपने जीवन में रखो। वो साथ होगा तो गिरता हुआ समय हो या चढ़ता हुआ समय हो। जब गिरता हुआ समय हो ना तो विचार किया करो कि जिस प्रकार से समय शिखर जाने पर वंदना पूरी होने के बाद आदमी नीचे उतरता है कि नहीं उतरता है। वंदना हो गई, उतरने का समय है, और जब चढ़ते हो तब माना करो। जब तक हमारा सोच सकारात्मक नहीं होगा तब तक आप हर हाल में खुशहाल नहीं रह सकते। सोच को, नजरियों को, दृष्टिकोण को परिवर्तित करना पड़ता है, तभी जाकर के बुरा समय निकल पाता है। अन्यथा रोने धोने में ही, अपनी किस्मत को कोसने में ही हम समय जाया किया करते। साथियों, महामोह अंधेरे को ज्ञान पानम, अंधेरे को भगाने के लिए प्रकाश चाहिए, मिथ्यात्व को हटाने के लिए, मोह को हटाने के लिए ज्ञान चाहिए, और स्वयं को भगवान बनाने के लिए भगवान पारसनाथ चाहिए। बस भगवान हमारे साथ है तो हम निश्चित तौर पर आज नहीं तो कल उस अवस्था तक पहुंचेंगे। महाकर्म कांतार को तो प्रधानम, यदि कर्मों की सेना सामने है तो उसमें भी यहाँ पर प्रधान बनकर के, प्रमुख बनकर के, सेनापति बनकर के भगवान यदि खड़ा हो जाए तो कर्म की सेना भी परास्त हो जाती है, समाप्त हो जाती। कौन टिकेगा? जहां आपके साथ परमात्मा है, किसकी हिम्मत की वो तुमसे आंख मिला सके? नहीं। ऐसे के साथ रहो, कोई तुम्हारा बुरा नहीं कर सके। हमेशा भगवान को आगे करो, खुद आगे होने की कोशिश मत करना। भगवान आगे होता है तो बुराइयां अपने आप रास्ता बदल देती हैं, बुरा समय अपने आप रास्ता बदल देता है। आपने गौर किया होगा, पहले के लोग मकान बनाते थे, मकान बनाने के पहले द्वार पर भगवान की तस्वीर लगा देते थे, एक पत्थर पर ही खुदाई कर देते थे। क्या कर देते थे? मेन गेट पर
देखना यहाँ पुराने मकानों में हर घर के सामने गणपति बैठे होंगे। क्या हुआ? सब घर के सामने विराज। भगवान को चौकीदार बनाया क्या? नहीं 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 नहीं, चौकीदार नहीं बनाया है। भगवान जब मुख्य द्वार पर बैठ जाता है तो उस घर में आसुरी शक्तियों का प्रवेश नहीं होता है। पहले हमारे घरों में कोई यूं ही नहीं जा सकता था। क्यों? क्योंकि हमारे दादाजी खाट लगा करके आंगन में ही बैठे रहते थे। पोर्च में ही पेड़ रहता था तो आंगन में, नहीं तो पोर्च में ही बैठे थे, उनकी खटिया वहीं पर पड़ी है। अब किसकी हिम्मत घर में आ जाए? कौन है? अब दादाजी की खटिया अंतिम कमरे में लगा दी, लास्ट वाले कमरे में डाल दी। अब जब दादाजी अंतिम कमरे में, आखिरी कमरे में पड़े हैं वहां पर, तो घर में कोई महिलाएं आ रही है, कोई जेंट्स आ रहा है, कोई बच्चा आ रहा है, कोई बच्ची आ रही है, कोई भी आ रहा है, कोई भी जा रहा है। कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, सिर्फ सीसीटीवी कैमरे को पता है। किसको पता है? और यदि वो भी बंद हो तो क्या? अन्यथा पहले हमारे दादाजी सीसीटीवी कैमरे का काम करते थे, या यूं कहें कि उसके बाप बन के काम करते थे। क्या करे सीसीटीवी? दादाजी की दृष्टि से कोई बच नहीं सकता था, कोई भीतर जा नहीं सकता था। इसीलिए उनका वो स्थान भगवान की मूरत बाहर लगा दो, कोई आश्रय शक्ति भीतर प्रवेश नहीं करे। नमोकार मंत्र लगा दो, भले वो टाइल्स में हो, वो यंत्र में हो, वो किसी भी चीज में हो, वो लग गया सामने, किसी की हिम्मत नहीं, किसी बुरी शक्ति की हिम्मत नहीं कि वो उस दरवाजे के भीतर जा सके। आपने गौर किया होगा, शास्त्र कभी पढ़े हो, ऊपर से कोई विमान जाते थे, नीचे कोई मुनिराज बैठे रहते थे, तो उनके विमान वहीं पर ठहर जाते थे। फिर वो जानते थे कि कौन है। यदि पूर्वभाव का दुश्मन होता था तो उपसर्ग करते थे, कोई मित्र होता था तो आकर के प्रणाम करते थे। वो स्थितियां यहां पर वो आ ही नहीं सकती। जैसे ही कोई आएगा, भगवान नमोकार मंत्र जैसे ही उसके ऊपर होगा, वो ठिठक करके बाहर के बाहर निकल जाएगा। मैंने एक दिन अभी कहा था तत्व चर्चा में, घर के द्वार पर अष्टमंगल द्रव्य का तोरण होना चाहिए। क्या? अष्टमंगल द्रव्य का तोरण होना चाहिए। वह अष्टमंगल द्रव्य का तोरण आपके मंगल का कारण बनने वाला है। घर में कितने भी वास्तु दोष आदि हों, एक छोटा सा तोरण हमारे वास्तु दोष का निवारण करने में निमित्त बन सकता है, उसका उपयोग किया जा सकता। इसीलिए ये सब विधि और व्यवस्थाएं हमारे पूर्वाचार्यों ने, ज्ञानियों ने, विद्वानों ने, साधुओं ने, संतों ने, ज्योतिषियों ने, मांत्रिकों ने, तांत्रिकों ने, वास्तु शास्त्रियों ने हमें प्रदान किए। आप उनका उपयोग करो, मंगल होगा। इसीलिए हम लोगों को अपनी समझ का परिचय देते हुए जब हमें गुरुजनों से समझ प्राप्त होती है, तब उसका उपयोग करना चाहिए। तो द्वार पर जब ये बना दिए जाती थी मूर्ति आदि, तो घर एकदम सुरक्षित होता था। बुजुर्ग यदि बाहर रहते थे तो घर सुरक्षित रहता था। अन्य व्यक्ति, अपरिचित व्यक्ति घर के भीतर प्रवेश। अब घर में बुजुर्ग नाम की चीज भी नहीं है। हम दो, हमारा एक, वो भी पूना में, वो भी बेंगलोर में, वो भी मुंबई में, वो भी हैदराबाद में, वो भी नोएडा में, वो भी गुरुगांव में, वो भी जयपुर में, वो भी कोटा में। हम दो, वो भी बाहर। अब बचे तुम दोनों। विचार करो साथियों, कौन है? ऐसे में हमारी महिलाओं की आदत ऑनलाइन शॉपिंग की। अब देखना जो मैं बता रहा हूं आपको, पति गया है सुबह 10 बजे से ऑफिस और आपने ऑनलाइन कर रखी है बुकिंग। दिन में 2 बजे वो लेकर के आ गया माल देने, आपका पैकेट देने। अब ऐसे समय में आपको अकेले देख करके यदि वो घर में घुस जाए, कुछ गलत कर दे, आपकी हिंसा कर दे, बलात्कार कर दे, चोरी कर ले, चेन खींच के ले जाए, XYZ कुछ भी कर दे, क्या कर सकते हैं आप?
दिन में एक बार, 2 बार, 3 बार, बार बार ये ऑनलाइन देने आ रहे। अरे भाई, कहीं ये ऑनलाइन के चक्कर में कुछ गलत ना हो जाए, ये सोचने जैसा है। घर में कोई नहीं है, आप अकेली हो, और डिलीवरी बॉय कैसा है कुछ कह नहीं सकते। उसके मन में कौन सा पाप है कुछ कह। आए दिनों तो घटना घट रही है ना, नहीं देखते कि आप सोशल मीडिया में सब दिखाई दे रहा है, फिर भी लोगों को समझ में नहीं आता है। कभी कुछ काम करवाने के लिए, कभी गैस सुधरवाने के लिए, कभी नल सुधरवाने के लिए, इसको उसको फोन लगा दिया, फटाफट बुला लिया, वो आ गया। ये क्या है? घर में कोई है नहीं, ये सब कुछ करना है तो सिर्फ संडे संडे किया करो, जब तुम्हारे पति तुम्हारे घर में हो, तुम्हारे घर में तुम्हारे बच्चे हो, घर में 1-2 जेंट्स हो, या फिर आप किसी 2-4 लोगों को आसपास के बुला लो, अपनी फ्रेंडों सहेलियों को बुला लो, ये सब कुछ हो। ये सब सुरक्षा व्यक्ति को करना पड़ेगा, अन्यथा तुम्हारे पास पछतावे के अलावा और हर दिन नहीं मुसीबत बता के नहीं आती। क्या मुसीबत? बोलो, मुसीबत बता के नहीं आती। और इतने दिनों से तो मैं मंगा रही हूं, अभी तक तो कुछ भी नहीं हुआ। हाँ, अभी तक कुछ नहीं हुआ, लेकिन कभी कुछ हो गया तो? और मैंने तो सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी कुछ होगा। सोच, नहीं सोचा था तो सोच, क्योंकि तुम घर में भी सुरक्षित नहीं हो, और हम सुरक्षित नहीं हैं तो हमें समझ के, समय के अनुसार संभल करके चलना चाहिए। कोई हादसा हो जाएगा तो जिम्मेदार आप ही, क्योंकि तुमने ही अपने घर का एड्रेस दिया था, तुमने ही अपना खुद का मोबाइल नंबर दिया था, तुमने ही नीचे से फोन करके ऊपर बुलाया था, तुमने ही गेट ओपन किया था, तुमने किया था। साथियों, पहले और आज के समय में बहुत अंतर आ गया। पहले घर में 2-4 बड़े बुजुर्ग होते थे, दादा होते थे, दादी होती थी, ताऊजी होते थे, ताई होती थी। घर में 2-4 लोग हमेशा रहते ही थे। अब घर में है कौन? हम कितने असुरक्षित हैं महसूस कर। और ऐसे समय में तुमने अपने बुजुर्गों का तो साथ छोड़ ही दिया है, भगवान भी तुम्हारे साथ नहीं है। तुम्हारे पास दुनिया के कामों के लिए समय है, किटी के लिए समय है, वीसी के लिए समय है, पार्टी के लिए समय है, घूमने फिरने के लिए समय है, अफरा तफरी के लिए समय है। भगवान के लिए हमारे पास, हमारी जो बुजुर्ग महिलाएं हैं, बड़ी महिलाएं हैं, वो तो बराबर तरीके से मंदिर आने जाने पर विश्वास रखती हैं, लेकिन कि आजकल की जो अभी अभी बिल्कुल लेटेस्ट गर्मा गर्म बहू आ रही हैं, एकदम अभी अभी की, यानी कि नया मॉडल है, जो 2020 के बाद लॉन्च हुआ। क्या 2020-21 के बाद, कोरोना के बाद जो लॉन्चिंग हुई है, अब देखना उनके मन में भगवान और मंदिर के प्रति वो भाव, और अभी तुम चौपाटी चलने को बोलो तो ऐसी तैयार हो जाएगी 1 मिनट में। हाँ चलो, मंदिर के नाम पे आज मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, चौपाटी के नाम तो हाँ मुझे तो ऐसा कोई नहीं, हल्का फुल्का ऐसा लग रहा था, मैं तो ठीक हूं। ये सत्य घटनाएं हैं। आज की नई बहुओं को हर वीकेंड में बाहर जाने को चाहिए। एक वीकेंड छोड़ दो तो 3 वीकेंड सुनाती है। तुम मेरे लिए करते ही क्या हो, लेके ही कहां जाते हो? मैं तो घर में ही मर रही हूं, मैंने कहां से तुमसे शादी कर ली, मेरी तो किस्मत ही फूटी है। अरे बाप रे बाप, एक वीकेंड ना ले जाओ तो ये दशा है। बोलो ना हाँ या ना। बेचारी सासुएं टुकुर टुकुर देखती रहती है, किसने पहन लिए अपने कपड़े, अब ये बैठेगी बाइक में, तैयार हो गई है, लिपस्टिक भी लगा ली है, पूरी तरह से बिल्कुल सेट है। रात है फिर भी काला चश्मा लगाई है। अरे दिन में लगाए तो धूप के कारण समझ, रात में भी गोगल लगा के चली जाए पगली।
दिखावा, स्टैंडर्ड मेंटेन करना पड़ता है, नहीं तो ऐसा कर लेगी। बोला साथियों, और कई तो ऐसी होती है किसी को बताना मत। घर से तो सूट में निकलती हैं, आधा किलोमीटर जाकर के जीन्स पहन लेती हैं, टॉप पहन लेती हैं, सूट उतार करके क्यों गाड़ी में रख करके ले जा रही हैं। बोले मम्मी जी के सामने यदि मैं जीन्स में निकलूंगी तो कहेंगे देखो, तो मम्मी जी कहे देखो, इससे अच्छा उनको दिखाना ही नहीं। तो बाहर चल करके वहां पर जीन्स पहन लेंगी, टॉप पहन लेंगी, शॉर्ट्स पहन लेंगी, वन पीस पहन लेंगी, और चली भाई चली मैडम, अब पिक्चर की शूटिंग होगी। क्या होगी? पिक्चर की शूटिंग होगी। अब शूटिंग हो यहां तक तो ठीक है, फिर घर ला करके इंस्टाग्राम में डालेगी, और फिर दुनिया के लोग कहेंगे नाइस पिक। अरे वाह। और फिर कहा देखो मेरे को तो 300 लोगों ने लाइक किया, चली जा उन्हीं के साथ। है बेवकूफ बन रहे, क्या पागलपन है। अरे तेरा पति तुझे लाइक करे तो समझ में आता है, दूसरे लाइक कर रहे थे और बड़ी खुश हो रहे, देखो कितना नाइस का, कितना क्यूट का, कितना स्वीट का। लोगों की ज्यादा लिखना नहीं आता, बस 4-6 शब्द फिक्स है, नाइस पिक, या ये सब चल रहा है। और लोग इसी में, मैं कहता हूं मत करिए अपने चरित्र को लीलाम, क्योंकि तुम्हारा चरित्र मंडियों में बोली लगाने जैसा नहीं है, ये सती सावित्रियों की तरह बचाने जैसा है। इसे सुरक्षित रखने की आवश्यकता है, इसकी जरूरत है। साथियों, कहां जा रहा है समय, कितना बदल गया है समय, कितनी तेजी से बदल रहा है समय। ना जाने इन आंखों को और क्या क्या देखना, कुछ कह नहीं सकते। साथियों, महामोहे अंधेरे को ज्ञान भानम, महाकर्म कांतारे को दो प्रधानम। भगवान ही यदि हमारे साथ है तो हमारी लाज बचा सकता है, हमारी अस्मिता बचा सकता है, हमारा चरित्र बचा सकता है, हमारा शील बचा सकता है। और भगवान तुम्हारे साथ नहीं है तो कुछ भी बचने की उम्मीद मत करना, सिर्फ वही बचा सकता है। लेकिन आज वो हमसे बहुत दूर हो गया। मैंने कहा ना, जो कोरोना के बाद का नया मॉडल आया है वो भगवान से बहुत दूर हो, उसे चौपाटियां अच्छी लगती है, उसे घूमना फिरना अच्छा लगता है, उसे भगवान के मंदिर, उसे सत्संग, ये सब कुछ रास नहीं आता है। आ भी जाए जबरदस्ती तो एक आध दिन तो ठीक है, तुम्हारे कहने से आ जाए, उसके बाद कहता बस मम्मी जी आप जाओ, मेरे पास टाइम नहीं है, काम धेले का नहीं और फुर्सत मिनट की नहीं, एकदम निठल्ले, दिन भर मोबाइल चलाएं लेकिन काम टाइम बिल्कुल नहीं है। टाइम महामोहे अंधेरे को ज्ञान भानम, महाकर्म कांतारे को दो प्रधानम। किए नाग नागिन अधोलोक स्वामी, हरियो मान तू दैत्य को हो। यहां पर कह रहे कि हे प्रभु पार्श्वनाथ स्वामी, आपने नाग नागिन को अधोलोक का स्वामी बना दिया, अर्थात आपने नमोकार मंत्र सुनाया और वे नाग नागिन धरणेन्द्र पद्मावती हो गए। ये आपका ही प्रभाव है, आपका ही प्रताप है। यदि आपने उस समय तपस्वी से यह नहीं कहा होता कि इसके भीतर नाग नागिन जल रहे हैं, और तपस्वी ने क्रोध में आकर के उसको चीरा ना होता तो हम तो भीतर ही भीतर तड़प करके जल करके मर जाते। लेकिन भगवान ने तपस्वी को चुनौती दी, उसने लकड़ी के 2 टुकड़े किए, नाग नागिन तड़पते हुए बाहर निकले। भगवान ने उन नाग नागिन को नमो अरिहंतणम नमो सीताड़म नमो वैरियाणम नमो वज्रायाणम
नम लोए। नमोकार मंत्र जैसे सुनाया, शुद्ध परिणामों से शुद्ध भावों से सुनाया गया नमोकार उन नाग नागिन के कल्याण का कारण बना। और प्रभु आपकी कृपा से वो जो नाग नागिन ना जाने कौन सी गति में आत्म ध्यान परिणामों की वजह से जाते, लेकिन आपके नमोकार सुनाने से उनके परिणामों में विशुद्धि आई और वे धर्णेन्द्र पद्मावती हो गए, धर्णेन्द्र पद्मावती बन गए। ये नाग नागिन अधोलोक स्वामी हरिओ मान तू दैत्य को हो अकामी। आपने उस दैत्य का, उस राक्षस का, उस कमठ का अर्थात उस संवर देव का मान गला दिया। वो तो समझ रहा था ऐसा उपसर्ग करूंगा, ऐसा उपसर्ग करूंगा, ऐसा उपसर्ग करूंगा कि अभी भागता नजर आएगा। लेकिन किसे चुनौती दे रहा है? जिसकी चुनौती के सामने दुष्ट कर्म भी लड़खड़ा रहे हैं, उसे वह कमठ, उसे वह संवर देव चुनौती दे रहा है, यह सोच करके कि मैं इसे उखाड़ फेंकूंगा। अरे जो कर्म को उखाड़ करके फेंकने के लिए जन्मे हैं, वे तेरे द्वारा उखाड़े नहीं जा सकते। हार कमठ को घुटने टेकने पड़े, कमठ को घुटने टेकने पड़े। और हरियो मान तू दैत्य को हो अकामी। बताओ, उसका मान का हरण कर दिया। भगवान ने कुछ किया क्या? कुछ भी नहीं किया। वे हिले डुले नहीं, बार प्रहार करने पर हाथ से ऐसा रोका नहीं, खुद को बचाया नहीं, और फिर भी उसका मान उखड़ गया। विचार करो, जो 8 दिन से लगातार पत्थरों की बौछार कर रहा हो, जो लगातार 8 दिनों से मूसलाधार बारिश कर रहा हो, जो लगातार 8 दिनों से अग्नि की ज्वालाएं बरसा रहा हो, जिसने उपसर्ग में कोई कमी नहीं छोड़ी, और भगवान ने कुछ नहीं किया और फिर भी जीत गए। क्या वो सब कुछ कर रहा है? अकामी शब्द दिया है। क्या दिया है? अकामी। उसके कोई सारे काम बेकार हो गए, कोई काम नहीं लगे। कितना क्या नहीं किया, लेकिन भगवान का कुछ, और भगवान ने कुछ नहीं किया, ऐसे बैठे रहे। और बिना कुछ किए सब कुछ हो गया। बिना हराए सामने वाला हार गया, बिना जीते जीत गए। गजब। विचार तो करो, एक ऐसा मैसेज है दुनिया के लिए कि किसी को हराने के लिए, हाथ पांव चलाने के लिए, अस्त्र उठाने के जरूरत नहीं पड़ती है। व्यक्ति यदि इस प्रकार शांत दशा के साथ समता परिणामों को लेकर के बैठ जाता है, तो अच्छे अच्छे असुर उससे परास्त हो जाते हैं, उससे हार जाते हैं। भगवान ने ये संदेश दिया है। कर्म को शत्रु कहा ना, कर्म को शत्रु कहा, और मोह को कर्म रूपी शत्रु का सेनापति का है। अब ये कर्मों की सेना आकर के आक्रमण कर रही है, और भगवान ऐसे बैठे, वो लगातार प्रहार कर रहे हैं और ये रोकने का भी प्रयास नहीं कर रहे हैं, तो भी वो हार जाते। तो इसका मतलब है हराने के लिए हाथ में तलवार लेना जरूरी नहीं है, हराने के लिए समता परिणामों को धारण करना जरूरी है। जो समता परिणाम को धारण कर लेते हैं, उससे दैत्य भी परास्त हो जाता है, वह पराजित हो जाता है। तो हरिओ मान तू दैत्य को हो अकामी। हे प्रभु पार्श्वनाथ स्वामी, आपने जो कुछ किया है वो बिना किए किया है, वो बिना किए किया है। इसलिए आपको हम कृत कृत कहते हैं। हमें तो करने के बाद भी हमसे कुछ नहीं होता है, आप कुछ नहीं करते हैं और आपसे सब कुछ हो जाता है। तो साथी, बड़ी सुंदर स्तुति है, बड़ा सुंदर स्तोत्र है, पंडित ध्यानत राय जी के द्वारा लिखा गया।
हम भगवान पार्श्वनाथ स्वामी से यही प्रार्थना करते हैं कि आपने नमोकार सुना करके नाग नागिन का उद्धार कर दिया। आपने आपका बुरा करने वाले का उद्धार कर दिया। हे प्रभु, जब नाग नागिन का आप उद्धार कर सकते हैं, विष को धारण करने वालों का आप उद्धार कर सकते हैं, तो हम तो आपके चरणों के भक्त हैं, हमारा तो उद्धार होना चाहिए। जब आप शत्रु पर कृपा कर सकते हैं तो फिर हम आपके तो परम मित्र हैं, हमारा तो भला होना ही चाहिए। तो ऐसी प्रार्थना परमात्मा से हमारे द्वारा अहरनिश होती रहे। आप सबने सुना है, अनुग्रहित हो, उम्मीद और विश्वास रखूंगा आप सभी लोग जो कुछ सुनते हैं, सुनने के पश्चात अपने आप के जीवन में आमूल चूल परिवर्तन भले ना ला सके, लेकिन परिवर्तन लाने का प्रयास करिए। बोलिए महावीर भगवान की, बोलिए कल्पतरु पार्श्वनाथ भगवान की।